हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर एंजल गाइडेंस से कि आखिर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपके करियर में इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके लव लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके हेल्थ में इंपॉर्टेंट हो सकती है, लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा जहां पर आपको डिवाइन कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस जनरल कलेक्टिव एंजल गाइडेंस से कि एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए। महादेव, मेरे व्यूअर्स के सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, आखिर उनके स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, उनके ईष्ट, उनके आराध्य की क्या गाइडेंस है उनके लिए। डिवाइन गाइडेंस। फर्स्ट जो मैसेज है वो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, माँ काली की एनर्जी है। नेक्स्ट इज डिवाइन मैस्कुलिन, ओके, एंड एक और वी हैव रेस्ट। बॉटम ऑफ द डेक इज सेफ स्पेस एंड सेक्सुअल विजडम। ठीक है, फर्स्ट तो गाइडेंस में खुद ही माँ काली आ गई है। काली माँ की एनर्जी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, माँ काली स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी लाइफ में अध्यात्म की शक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, माँ काली की सीधी सीधी गाइडेंस आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि आप की जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी एंटर हो रही है। अब वो वक्त आ गया है कि जहां पे आपको पुराने थॉट प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे थॉट प्रोसेस, ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच आपकी जो बहुत जड़ों से जुड़ी हुई है, जहां पर सिर्फ एक माइंड में कुछ चीजों को लेकर फिक्सेशन हो गया है, लेकिन उसका छोर पता ही नहीं है, कहां से आया, कैसे आया, बस चल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए कॉलिंग है कि आपका हो सकता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का ऑलरेडी पार्ट है, तो नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ ही है, मतलब आप एंटर किए हैं। बस आपको सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी जब आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, जब आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके हाथ में नहीं है उन चीजों को कंट्रोल करना। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग लाइक कि जब आप किसी चीज से ऊपर उठे, अब आप ये सोचे कि आप अकेले हो गए, ठीक है, तो अब आप पुराने दोस्तों में जाके घुल मिल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपने सत्य को जान लिया है। अब आप जिस रास्ते पे हैं, आप इधर हैं, अब यहाँ आप जा नहीं सकते, क्योंकि इस लेवल को आपने क्रॉस कर लिया। आपने भीड़ को काटते हुए आप उसमें खड़े हो गए आके कि मुझे पता चला है कि यही चीज ऐसी होती है और यही सत्य है। अभी सत्य क्या है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस होने चाहिए। डिवाइन की शक्तियां जब आपसे कनेक्ट करती हैं तो आपका इंट्यूशन पावरफुल हो जाता है, आपके चक्रास हील होने लगते हैं। नॉर्मल लोग इन चीजों को कभी नहीं समझते। जिंदगी में आए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, महंगे से महंगा ऐश्वर्य भोग रहे हैं और फिर आगे चले भी जा रहे हैं। उनके लिए मैटर करेगा या तो रुपया, पैसा, धन दौलत, खाना पीना, सोना, चिंताएं करना अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट लाइफ कर्मास। अगर आप बीच तक आ गए हैं, अब आपको आगे भी जाना है, तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर्ड होना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सीधा से बोलूं कि मैं काली माँ की कभी पूजा नहीं की हूँ, लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो सबसे पहले तो मैंने माँ के रौद्र रूप के दर्शन किए, क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैं किसी की पूजा नहीं करती थी, और ना मैं रिलीजियस बची थी, ना रिलीजियस ना स्पिरिचुअल। लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगी तो धीरे धीरे मेरी जो एनर्जीज थी मुझसे कांटेक्ट में आने लगी। सबसे पहले तो मुझे गाइडेंस ही मिली कुछ टाइम के बाद में। पहले स्पिरिट गाइड्स आए, एंजल्स आए, फिर मुझे माँ काली का प्रोटेक्शन मिला, जो मुझे बताया गया कि मैं इस तरीके से तंत्र साधना कर रही हूँ, मेरे पास लाइफ में ये सारी चीजें हैं। और सबसे पहले तो मैंने माँ काली का रौद्र स्वरूप के ही दर्शन किए थे, जो मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, और उसके बाद शी एंटर्ड इन माई लाइफ। ठीक है, तो माँ काली आज मेरी आराध्य है। मैं महादेव और माँ काली को ही बहुत मानती हूँ, और महाकाली मेरी माँ है तो महादेव मेरे पिता। तो ये एक कनेक्शन हो गया कि आप स्टेज वाइज जब आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको पहले शुरुआत होगी
आपकी डिवाइन स्पिरिट से जो आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे ड्रीम्स के जरिए। फिर आपको माँ काली उस मार्ग में मिलेंगी फेजेस के जरिए। फिर आपको नारायण मिलेंगे, जग्गू जी बिल्कुल उसी सेम उस पे आए। फिर आपको शेषनाग, ठीक है। फिर आपको सबसे लास्ट में आपको भगवान शिव मिलते हैं, ठीक है। बीच में आपको हनुमान जी भी मिलेंगे। मैं जितना समझी हूँ स्पिरिचुअलिटी को, मैंने स्टेप बाय स्टेप ये चीजें देखी हैं, और इसके लिए मैंने कोई भी मंत्र साधना, कोई भी जाप, कुछ भी नहीं, कोई रिलीजियस नॉर्म्स मैंने फॉलो नहीं किए हैं और अभी तक भी नहीं करती हूँ। लेकिन एनर्जी लेवल पर कब किसकी किसकी गाइडेंस मुझे मिली है ये मैंने देखा है। भगवान शिव तक भी आप पहुंचेंगे तो भगवान शिव इज लाइक टोटली एक पिरामिड जैसी एनर्जी में, क्योंकि खुद साधना में लीन रहते हैं। तो आप नीचे से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। मतलब शिव तक पहुंचने के लिए भी जैसे बोलते हैं ना, कैलाश पर्वत की भी आप चढ़ाई कर रहे हैं तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन द होल माउंटेन इज इटसेल्फ द प्रतीक ऑफ शिवा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे चढ़ेंगे इट मीन्स आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो रही है। जितना ज्यादा आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, पीछे का संसार आपका छूटता चला गया। अब छूटना कैसे है? खाना पीना तो बंद किया नहीं, दोस्त आपके बंद हुए नहीं, लेकिन आप लोगों की मानसिकता को समझने लगते हैं और आपको ये समझ में आता है कि यार अब मैं इनके जैसा नहीं हो सकता या इनके जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में चीजें आती हैं। माँ की एनर्जी, माँ की ऊर्जा ही ऐसी है कि वो पुरानी साइकिल्स को रिलीज करेंगी। आपको डेथ जैसे ट्रांसफॉर्मेशन से फेस करना होगा। मतलब अंत ही आरंभ है, एक फिनिक्स की तरह आपको राइज करना पड़ेगा कि आपके एशेज हो गए, आपका एक जिंदगी आपने जी ली, अब आप पुनर्जन्म के लिए तैयार रहिए, जो इसी जन्म में आप देखेंगे अपने बदलते हुए स्वरूप को, अपनी बदलती हुई एनर्जी को, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का आप पार्ट है, तो आपको सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर करना है। आपकी मर्जी से ही कुछ हो सकता है, आपकी मर्जी से कुछ नहीं है। डिवाइन ने डिसाइड किया है कि आपको इस स्टेप पर ये चीजें चैलेंजेस के रूप में देनी है। आपका अगर विश्वास डिवाइन के ऊपर है तो आप हर एक चीज को पार कर जाएंगे, क्योंकि हाथ तो भगवान ने ही पकड़ा है। मुश्किलें कितनी ही आएंगी बट आप निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। प्रोवाइडर बनिए, अपनी जिंदगी में तो अच्छा करना ही है, दूसरों की भी सेवा करनी है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, शिवा की एनर्जी है। शिवा इस टाइम पर इस रीडिंग में माँ काली के साथ में एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के रूप में प्रेजेंट है रीडिंग में, ठीक है। जो आपको ये सीधी सीधी गाइडेंस मिल रही है कि आपको डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में नहीं रहना है, बहुत जटिल सोच के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकती। पुराने थॉट प्रोसेस को तोड़ना ही तो स्पिरिचुअलिटी है, नए को आकर्षित करना। ऐसे समझिए कि आप एक तरह से एक नारियल जैसे फॉर्म में चलते आ रहे हैं, आपने कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स कर रखी हैं, लेकिन जैसे ही नारियल टूटेगा तो जो आपका अंदर का इनर सेल्फ है वो बाहर आएगा। जो आप अंदर हैं वो आप बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और अंदर है कौन? वास्तव में डिवाइन का वास है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज आपको समझनी पड़ेंगी। आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आप ये सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर दूं, वैसा क्यों कर दूं, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं वो नहीं, हर एक चीज में एक्सक्यूज है आपके पास में। आपके पास यू हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो किया। इन सभी चीजों से ऊपर उठिए, ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बनिए और एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ डील करिए। आपका जो मैस्कुलिन पोर्शन है वो पार्ट है बैलेंस होने लगेगा। मैस्कुलिन कौन है? डिवाइन मैस्कुलिन स्पेशली, क्योंकि अगर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है तो सब तबाह करेगा। स्टबर्न है, ना सुनेगा ना समझेगा, रोएगा तड़पेगा, गुस्सा करेगा फिर बदला लेगा। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ही और शी इज द प्रोटेक्टर, ही और शी इज द प्रोवाइडर फॉर द वर्ल्ड। अब आप अपने लिए ना सोच के सबके लिए सोचने लगेंगे। तो बी लाइक अ डिवाइन मैस्कुलिन, कि आप खा रहे हैं तो आप औरों को खिला सकें। आप जो काम कर रहे हैं आपके अंदर ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि यार इसने मेरा ये देख लिया तो ऐसा हो जाएगा, ये इसने मेरी चीटिंग नहीं करनी होगी, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ अपना नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि किसी को आपकी सहायता की जरूरत तो नहीं है। आपका जो वर्जन है वो सोल एक्सपेंशन पे होना चाहिए। आप सोल, आपकी जो सोल है वो एक्सपेंड करनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो जर्नी है वो असेंशन की तरफ बढ़ेगी, आपकी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। क्योंकि डिवाइन एनर्जीज ये कभी नहीं सोचती कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये है वो है। सिर्फ उन्हें असेंशन से मतलब है, सिर्फ उन्हें पीस और हार्मनी से मतलब है, इस ये पूरे अर्थ प्लैनेट पे, ठीक है। रेस्ट की एनर्जी है। जब आपको लगता है कि आप रेस्ट करना चाहते हैं आप रेस्ट कीजिए, जब आपको लगता है कि आपको काम करना है आप काम कीजिए।
लेकिन रेस्ट करना इज लाइक कभी कभी आपको लगेगा कि यार मैं बहुत सो रहा हूँ या सो रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें डिवाइनली गाइडेड है। जब आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हैं ना, आप बैलेंस में आ जाते हैं। आपके ऊपर से जो वाईफाई है, यूनिवर्स से जो वाईफाई आपका लग गया है, अब कनेक्टिविटी स्ट्रांग हुई है, अब आप उनके अकॉर्डिंगली ही सब करते हैं। उनके पास आपका रिमोट है और वो जैसे चाहे आपको चला देंगे, जो चाहे आपको सुचवा देंगे और आप एक एक चीज को आगे करते चलेंगे। आप अपनी मर्जी के मालिक होते ही नहीं है। आपकी मर्जी पे काम कर रहा है आपका इंट्यूशन, जो आपके सीपीयू में फिट है। अब वो इतना पावरफुल हो गया, उसको इतना खाना पीना मिल चुका है अपने आप को बैलेंस कर करके, कि अब आपके सामने जो भी आ रहा है, कोई जीव आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है, कोई भी सिचुएशन है, आपको हर एक चीज का आभास पहले से हो जाएगा आपके ड्रीम से। आपके सामने वैसे ही आपको कानों से सुनाई देने लगेगा, आपको वैसे ही दिखाई देने लगेगा। आप जिस जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां पर आपकी एक मीनिंगफुल यूजफुल लाइफ होगी। आप हील्ड हुए तो आप सबको हील करते हुए चलेंगे। आप किसी दुकान पे भी खड़े हो गए तो वो दुकान वाले की बिक्री होना शुरू हो जाएगी, इतना कि वो लाइन में आपको भूल जाएगा और इतनी भीड़ उसके पास हो जाएगी। आपकी बातों में आपको वाक सिद्धि हो जाएगी। आप जो देखेंगे वो सच होगा, आप जो सोचेंगे वो सच होगा। ये बहुत छोटी चीज नहीं है ये, और ये तब है जब आप स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आगे ग्रो कर जाते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जहां पर है वहीं ठहरे रहिए और अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए कि वक्त आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या साइंस दिए जा रहे हैं, क्या सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही हैं। सेफ स्पेस की एनर्जी है इस समय पे। अगर आपके साथ कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी जगह है। रिजेक्शन मीन्स गॉड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड है, इस वजह से यहाँ पे हैं। आपकी कुछ चीजें रुकी हुई हैं क्योंकि हो सकता है वो चीजें आपके पक्ष में नहीं है अभी, या आगे आपको उनसे नुकसान हो सकता है। आपके लिए जो फेवरेबल है, आपके लिए जो सही है, वो खुद ही आप तक चलता हुआ आ जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, जो डिवाइन आपसे करा लेते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइन खुद तपस्या करते हैं तो आपसे क्यों नहीं कराएंगे। ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सेफ स्पेस में हैं, डिवाइन की छत्र छाया में आप हैं। फील करिए, कुछ चीजों का जवाब वक्त को देने दीजिए, कुछ चीजों का जवाब भगवान को खुद देने दीजिए। आप सच्चे होंगे तो आपके साथ पूरी प्रकृति की गाइडेंस जुड़ जाएगी, ठीक है। आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, आपकी हेल्थ है। जस्ट फील योर एनर्जी, जस्ट कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, व्हाट योर इंट्यूशन सेज। क्योंकि इंट्यूशन को मोह माया से फर्क नहीं पड़ता है। इंट्यूशन नहीं कहेगी कि अरे यार तुझे तो बड़ा लॉस हो गया, अब तू यहाँ पे चला ही जा, क्या करना है, तुझे तो बहुत लॉस हो जाएगा। और आप लव लाइफ में सोच रहे नहीं यार मैं तो अपने पार्टनर के साथ को भुला ही नहीं सकता हूँ, भुला ही नहीं सकती हूँ। इंट्यूशन ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ठीक है, हमेशा सच बोलेगा। उसे आपका सिर्फ भला चाहिए। आपको मोह पाश में बांधकर तो आप दुखों को भोग ही रहे हैं और मोह से आजाद होना ही मुश्किल है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप काम करते हैं, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी जैसी एक बड़ी चाबी दी जा रही है जिससे आप अनलॉक कर रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस से, लेसन से, तो आप फिर खुद के गुरु हो जाते हैं। आपका जो अंदर जो डिवाइन की शक्ति है वो पावरफुल होती है और आपको ये पता चल जाता है कि भाई हजारों लाखों लोग मुझे कुछ भी बोले, मैं तो वही करूंगा या करूंगी जो मेरा इंट्यूशन कहता है, ठीक है। तो इसमें उस लेवल का पावर है। अपने चक्रास को हील करिए, अपनी जो एनर्जीज हैं बैलेंस में लाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन के प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। सभी के लिए अनकंडीशनल लव, ब्लेसिंग्स की एनर्जी में आ जाइए और सबको माफ करना सीखिए। जो लोग आपको सर्व करते हैं उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशंस, नो डिजायर्स। और आपका अगर कुछ लोग बुरा करने वाले हैं, कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं है, तो आप फॉरगिव करेंगे एंड रिलीज करेंगे। इससे आप हमेशा एक प्रोटेक्टेड एनर्जी सर्कल में रहेंगे और आप पूरी तरीके से डिवाइन के मतलब छत्र छाया में रहेंगे कि ये भाई मेरा बच्चा है, इतना प्योर है, इसको मुझे इस तरीके से बचाना है, या इसके सामने ये चीज आ रही है, इसको रोको वहां से। जब आप इशारे समझेंगे ना तो आपको रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि आप उस चीज से भी ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। इसमें बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो गया, असेंशन से रिलेटेड भी हो गया। हो सकता है कि आपको इस चीज से कुछ नया सीखने को मिले इस गाइडेंस से, और जितना समझ आता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जरूर से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।